आज आप सबको एक शानदार शख्सियत से मिलवाने वाला हूं। जी हाँ, इनके बारे में कहा जाता है ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लाडले बाप हैं। ये खेसारी लाल के भी बाप रह चुके हैं, काजल राघवानी के भी बाप रह चुके हैं और प्रदीप पांडे चिंटू के भी बाप रह चुके हैं और अभी हमारे साथ हैं, फिल्मों में रह चुके हैं और यहाँ पर हैं। और बाबूजी के नाम से इनको जाना जाता है। अनूप अरोड़ा सर हैं। सबसे पहले तो सर अयोध्या में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपा है भगवान राम की कि हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आपसे मिलने का मौका भी मिला है पहली बार। कैसा लग रहा है सर अयोध्या में आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सड़कों पर तो नहीं निकल पाया हूँ जी, लेकिन होटल में ही इतने लोग मिल गए। इतने लोगों से बहुत दिनों बाद, मतलब ये लॉकडाउन के बाद बहुत लोगों से मुलाकात हुई जिनसे अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई थी। और अभी हम लोग जब आयोजन स्थल पर जाएंगे तो मुझे लगता है कि और भी बहुत से सारे लोग मिलेंगे और जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। भोजपुरी सिने अवार्ड को लेकर कितना उत्साहित हैं आप? उत्साहित तो बहुत हूँ, क्योंकि अपने प्रदेश में पूर्वांचल में हो रहा है, जो सबसे अच्छी बात है। और ये दूसरा साल है जहाँ तक मेरी जानकारी में। पहला सरस सलील अवार्ड बस्ती में हुआ था जी। और बाकी अवार्ड तो मुंबई में होते हैं, जिसमें अक्सर ये होता है कि हम लोग जाते नहीं हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जाने से कोई फ़ायदा नहीं है या जगह छोटी रहती है, बैठने की व्यवस्था तमाम वो रहता है तो नहीं जाते हैं। लेकिन ये अपनी धरती पर हो रहा है जहाँ हमारे दर्शक रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अपनों के बीच में आ गए जी। और मैं भी शूटिंग में था कल तक टाटा नगर जमशेदपुर में। वहाँ से भागते भागते आज सीधे यहाँ आया हूँ, तो कुछ अच्छा था तब यहाँ आया हूँ। सर मैंने जैसे इंट्रो में कहा था कि आप भोजपुरी सिनेमा के लाडले बाबूजी हैं। खेसारी लाल यादव के भी बाबूजी हैं और काजल राघवानी के भी बाबूजी हैं और प्रदीप पांडे चिंटू के भी बाबूजी हैं। बहुत सारे लोग के आप, मुझे लग रहा है 100-150 लड़के हीरो हैं आपके फिल्मी बेटों की बात करें तो आप सीनियर भी हैं और कहा जाता है जो सीनियर होता है वो परिवार का गार्जियन हो जाता है। तो लौंडे आपके बिगड़ रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के, आपस में लड़ रहे हैं, तो बाबूजी क्यों नहीं समझाते हैं? नहीं, बिगड़ कोई नहीं रहा है। देखिए क्या है, परिवार है। परिवार जब बड़ा होता है तो कुछ इधर की बातें, कुछ उधर की बातें, कुछ बाहरी लोग, कुछ भीतरी लोग परिवार तोड़ने की कोशिश करते हैं और ये तो शुरू से चला आ रहा है। इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। हर युग में इस तरह की बातें हुई। जब कोई आगे बढ़ता है तो उनको टांगे खींचने के लिए 10 लोग और भी तैयार रहते हैं। तो ये विवाद एक तरह से हम तो कहेंगे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है। बहुत बड़ा परिवार भी नहीं है, बहुत छोटा सा परिवार है। गिन चुन के आप देखेंगे तो वही लोग आपको हर फिल्मों में दिखाई देते रहेंगे। तो उस परिवार में भी मतलब चूंकि इस समय काम भी बहुत अच्छा चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में। लॉकडाउन के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं इतने साल से फिल्में कर रहा हूँ, इतनी फिल्में मेरे सामने तो कभी नहीं बनी थी जितनी इस समय शूटिंग हो रही। मतलब एक वक्त में 12 एक आदमी जा रहा है 3 फिल्में लेके, 4 फिल्में लेके। मतलब गजब काम हो रहा है। मतलब आर्टिस्टों को फुर्सत नहीं है, टेक्नीशियनों को फुर्सत नहीं है। लॉकडाउन में जो कुआं खाली हो गया था धीरे धीरे सबका भर रहा है वापस। तो ये तो बहुत पॉजिटिव काम हो रहा है। तो उसमें अगर कुछ थोड़ी इधर उधर की बातें हो रही हैं तो उसको अवॉइड करिए, क्या फ़ायदा है। अच्छी चीज़ों को देखिए, बुरी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, सब सुधर जाएगा, सब सही हो जाएगा। लेकिन तमाम जो लोग हैं जो बड़े बड़े स्टारों को फॉलो करते हैं सर, उनके लिए प्रेरणा है, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, और जब वही लोग लड़ेंगे तो फिर कैसे इस भाषा और इस सिनेमा का उद्धार होगा? ये बात कहीं तक सही है, क्योंकि देखिए मैं भी कम देखता हूँ पोस्ट तो वैसे, लेकिन जो हमारे प्रशंसक या फॉलोअर जिनको भी कह लीजिए, कुछ अंधभक्त भी होते हैं। जैसे राजनीति में कुछ अंधभक्त होते हैं, वैसे हमारी सिनेमा लाइन में भी अंधभक्त है जो अपने कलाकार को भगवान मान लेते हैं। तो अगर उनको भगवान को कोई कुछ बोलता है तो वो तुरंत तलवारें निकाल लेते हैं। तलवारों से मेरा मतलब बुरी बातें करते हैं, डायरेक्ट गालियां देने लगते हैं, अश्लील शब्द, मतलब अश्लील शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। तो ये मानसिकता गलत है, क्योंकि किस ध्येय से क्या हो रहा है ये आपको भी नहीं मालूम चलता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो किसी पर्पस से लोग कर देते हैं कभी कभी। तो हमको इस तरह किसी को, आज हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आज हम आपको भैया भैया कर रहे हैं, कल आपकी कोई बात बुरी लग गई तो तुरंत गाली देने लगते हैं। तो ये रिएक्शन पब्लिक का होता है। राजनीति में भी आप देखते होंगे कि आज हम आपको बहुत फॉलो कर रहे हैं, कल के दिन आपको गाली दे रहे हैं। ये माहौल है। बीच बीच में
कुछ छुटपुट आतिशबाजी छूटती है, थोड़ी देर रोशनी होती है, लोग कहते हैं यार बड़ा विस्फोट हो गया, बड़ी आवाज़ हो गई, लेकिन किसी के कांच के घर टूटते नहीं हैं। जुड़ सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड ये कितना बेहतर रहेगा भोजपुरी सिनेमा के लिए, ताकि एक प्रसिद्ध मैगज़ीन जिसको देश में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है और भोजपुरी के उत्थान के लिए कर रही है कहीं ना कहीं, तो ये भोजपुरी के कलाकारों को भी कहीं ना कहीं गर्व होना चाहिए, क्योंकि एक अदर इंडस्ट्री, एक पत्रिका इंडस्ट्री भोजपुरी के लिए कर रही है, ताकि सरस सलील सभी लैंग्वेज में आती है, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, सभी लैंग्वेज में आती है। उसके बावजूद भी सरस सलील ने भोजपुरी चुना, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी कलाकारों के लिए गर्व की बात है। और सुनने में आ रहा है कि बहुत सारा पॉलिटिक्स हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सरस सलील देहली प्रेस की पत्रिका है। देहली प्रेस मतलब जबकि अधिकतर पत्रिकाएं बंद हो गईं, मतलब पढ़ने का संकट हो गया, एक तरह से लोग ऑनलाइन चले गए हैं, पत्रिकाओं के स्टॉल पर अब भीड़ नहीं लगती। नहीं तो एक ज़माना था कि पहले से हम लोग पैसा जमा कर देते थे कि भाई इसकी प्रति आएगी तो पहले हमें देना, लेकिन देहली प्रेस आज भी लगी हुई है, पूरे जुनून के साथ लगी। और सरस सलील इनकी ऐसी पत्रिका है जो ट्रेनों में जाइए, मतलब आते जाते तो लोगों के हाथ में दिखाई दे ही जाती है, अलग ही क्रेज है। हाँ, और रही भोजपुरी की बात, तो ये भोजपुरी के लिए 2 पेज 4 पेज हर पत्रिका में रहता है इनका, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। और इस अवार्ड जो है, पुरस्कार समारोह, सम्मान समारोह, जो भी कहिए, देखिए कुछ भी है, एक आदमी को तो शुरुआत करनी होती है भाई। तो ये बृहस्पति पांडे जी जो इधर के रिपोर्टर हैं, उन्होंने शुरुआत की, धीरे धीरे प्रेस वालों ने भी गंभीरता से लिया इस बात को, और इसके लिए मैं सबसे पहली बधाई बृहस्पति जी को ही देना चाहता हूँ। वो एक सीधे साधे आदमी हैं, व्यक्तिगत रूप से सबसे मिले हैं, व्यक्तिगत रूप से सबसे संपर्क करके इस अवार्ड समारोह को इतने बड़े पैमाने पर, बाकी तो सहयोग अयोध्या महोत्सव वालों का भी है, बाकी लोगों का भी है, दिल्ली प्रेस वाले भी अब की पूरी एक टीम बना दिए होंगे ये सारा आयोजन करने में। तो भाई मैं तो उन सबको नमन करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि भले ही त्रुटि रह जाए कुछ ऊपर नीचे, कहने सुनने वालों की बात मत सुनिए, इसको निरंतर करते रहिए। हम लोगों को बहुत उत्साह मिलता है इससे, सारे लोगों को। जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं और सरस सलील आयोजन को देखना चाहेंगे, पसंद करना चाहेंगे अवार्ड शो, तो अवार्ड शो में अक्सर पॉलिटिक्स होता है, इस अवार्ड शो को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चूँकि पिछले वाले अवार्ड शो में हम नहीं आ पाए थे, इस बार आना हुआ, और इस बार उन्होंने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी, सबके अलग अलग कलाकारों के पोस्टर बनाए, उन तक भेजे कि आप शेयर करिए। और अच्छा, देखिए पॉलिटिक्स की बात है तो किस बात की पॉलिटिक्स है? हो सकता है हमें इस साल न मिले, अगले साल मिल जाएगा, उसके अगले साल मिल जाएगा, उन्हें तो दीजिए पुरस्कार समारोह। बिल्कुल, हम पहले ही प्रश्न चिन्ह अगर लगा देंगे सारी चीज़ों पर, तो फिर काम कैसे चलेगा? आप सपोर्ट करिए। कोई अवार्ड के लिए ऐसा नहीं कि अवार्ड आज मिल जाएगा तो कल आपका कीमत बढ़ जाएगा, नहीं तो नेशनल अवार्ड पाके भी लोग घर पर खाली बैठे हैं सर। बिल्कुल। तो अवार्ड नहीं, आप काम करते रहेंगे तभी अवार्ड मिलेगा, आलोचना करने से अवार्ड नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो आयोजक हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा तभी उनका मनोबल बढ़ेगा। 100% सपोर्ट मिलेगा। आप आएंगे, उनके आयोजन को सफल बनाएंगे तो वो अगले बार और भी भव्य करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अभी से उसके विरोध में स्वर उठाने लगेंगे, लिखने लगेंगे, तो उनका भी मनोबल टूटेगा। उनको क्या फ़ायदा मिलता है? दिल्ली प्रेस को क्या मिल जाएगा इससे? दिल्ली प्रेस को एक भोजपुरी समारोह करके क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों को मिलेगा जी, कि इतने बड़े ग्रुप के साथ एक भोजपुरी समारोह हो रहा है, उसमें हम शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो आपके बेटे, फिल्मी बेटे, हीरो, उनको कैसे समझाएंगे अनूप अरोड़ा सर? देखिए, जहाँ तक फिल्मी बेटों की बात है, वो रियल लाइफ है जी। रियल लाइफ में मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रहता है, क्योंकि हम भी फ्री नहीं, आज इस बेटे के साथ काम करना है, कल उस बेटे के साथ करना है, कभी इस बेटी का बाप बन जाना है, तो समस्या ये भी है। अच्छा। और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता दूं कि मेरे भी 2 बेटे हैं, जी जी। तो मैं उनके भी व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा दखल देने में विश्वास नहीं करता। सबको मैं ये मानता हूं कि सब लोग समझदार हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको ये समझ है कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं ये वो बेहतर जानते हैं। मैं उनको कोई रोका, क्योंकि जो भी आप करोगे आज
बस ये तो है ना। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और अनूप अरोड़ा जी का साफ तौर पे कहना है एक तरह से कि भोजपुरी या फिर जो बेटे हैं जब जवान होते हैं तो खुद ही गार्जियन हो जाते हैं, मालिक हो जाते हैं। अब बेटे को सोचना चाहिए कि वो किस रास्ते पे जा रहा है, चाहे वो इनके रियल बेटे हों या फिर फिल्मी बेटे हों। तो आप गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ और गाँव वाले रिपोर्टर को प्यार बनाए रखिए। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जरा चलिए भोजपुरी सिने अवार्ड की सभी खबरों के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, कैमरा के पीछे अभय राव। थैंक यू।